हेलो एवरीवन। ज्योमेट्री में अभी तक हमने पढ़ा है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में और पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में या एक त्रिभुज के बारे में। ठीक है, कि त्रिभुज क्या होता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होगी या किसी ट्राइंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है अ प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड अ ट्राइंगल। मतलब एक ऐसी आकृति जो 3 लाइन सेगमेंट्स या रेखाखंडों से मिलकर बनी है और वो तीनों के तीनों नॉन पैरेलल हों, मतलब पैरेलल नहीं होने चाहिए, समांतर नहीं होने चाहिए, तो वो क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है एक ट्राइंगल का एग्जाम्पल ABC, जिसकी 3 साइड हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें साइड्स की, तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड कौन कौन सी यहाँ दिख रही हैं, एक AB है, दूसरी BC और तीसरी AC। ये 3 साइड्स यहाँ पर दी हुई हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से एंगल्स कितने होंगे, तो 3 ही एंगल यहाँ पर बनेंगे हमारे। कौन से वाले होंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो इनको हम लिख सकते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C। यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं बेसिक कि ट्राइंगल क्या होता है। और यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलेगी कि इसके 3 ही शीर्ष होते हैं या वर्टेक्स, या शीर्ष कितने होंगे, इसके 3 होंगे जो आपको दिए हुए हैं, एक A है, एक B है और एक C है। और यहाँ से जो बनता है हमारा फिगर वो कंप्लीट क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। और इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ में हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। ये जो ट्राइंगल्स हैं ना, ये 2 भागों में बटे होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे 6 टाइप्स के होते हैं। और वो किस टाइप से डिवाइड किए हुए हैं, 2 भागों में। कैसे बटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर साइड्स, मतलब उनकी भुजाओं के आधार पर कि भुजाओं की लेंथ कितनी है। और ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पर बनाए हुए हैं 3, इन एंगल्स के बेस पर भी हम ट्राइंगल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 टाइप्स के होंगे जिन्हें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा कि एक ट्राइंगल बनता कैसे है। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द साइड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि क्या एक ऐसा त्रिभुज संभव है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हों। तो देखो, इसके लिए आप एक नोट याद रखना, और वो नोट क्या है, द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर एक ट्राइंगल की पॉसिबिलिटी हमें रखनी है कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो उस केस में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, तभी ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये 3 लेंथ हमारे पास हैं, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो कोई सी भी 2 साइड्स का सम जो है ना, वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। का मतलब ये है कि अगर मैं पहली और दूसरी को ऐड करूं, तो 3 + 6 की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए 7 से। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है भाई, 6 और 3 9 होता है और वो 7 से बड़ा है, दैट मीन्स ये बात तो सही है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं 6 को और 7 को ऐड करूँ, तो ये बड़ा आना चाहिए किससे, 3 से। तो 6 और 7 होते हैं आपके 13, और क्या वो 3 से बड़ा है, ये बात भी सही है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं पहले और थर्ड को ऐड करने की, तो 3 को और 7 को अगर मैं ऐड करूं, तो वो बड़ा आना चाहिए तीसरी साइड 6 से, और ये बात भी सही है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं किसी ट्राइंगल के अंदर, तभी वो ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तो इस केस में हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी की जगह पर मैं आपको साइड दूं, जैसे सपोज आपसे कहा जाए कि भाई एक साइड 6 सेंटीमीटर की है और एक 3 सेंटीमीटर की है और एक 2 सेंटीमीटर की है, और ये त्रिभुज इनसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये आप बताइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों साइड को ऐड करोगे, तो 6 + 3, क्या ये बड़ा है 2 से, ये सही बात है, ये बड़ा है, यस। और ऐसे ही 3 और 2 को अगर मैं ऐड करूं, तो क्या ये तीसरी साइड 6 से बड़ा आएगा, तब हम कहेंगे भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये 5 है और ये 6 है, और 5 कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस केस में कभी भी ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो बात मैंने ऊपर आपको बताई है कि कभी भी किसी त्रिभुज के बनने के लिए
उसकी कोई सी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। ये बात यहाँ पर होल्ड नहीं हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं उसी के दूसरे पहलू की। अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंस के लिए क्या करें, तो यहाँ से एक बात और आपको याद रखनी है कि द डिफरेंस ऑफ ऑल लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो उसे बनाने के लिए हमेशा ये बात याद रखनी है कि त्रिभुज की कोई सी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। तो मतलब इस बात का क्या है, देखिए जैसे तीन साइड हमें दी हुई हैं, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई सी भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि 6 और 3 का डिफरेंस कितना होगा भाई, तो यहाँ से आएगा 3। और क्या 3 छोटा है 7 से? यस, ये बात सही है। और ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस मतलब 7 का अगर मैं माइनस करूँ 6 से तो वो कितना आएगा 1। क्या वो 3 से छोटा है? ये बात भी सही है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं 7 और 3 के डिफरेंस की, तो 7 और 3 का डिफरेंस 4 आएगा। क्या वो 6 से छोटा है? ये बात भी सही है। तो यहाँ से हमारी जो तीनों बातें होल्ड हो रही हैं कि कोई सी भी दो साइड्स का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तीनों कंडीशन होल्ड हो रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस केस में भी ट्राइंगल के बनने की पॉसिबिलिटी होगी। तो मतलब यहाँ से हमें दो बात याद रखनी है कि अगर कोई ट्राइंगल बनना चाहता है या ट्राइंगल बनेगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसकी कोई सी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से अधिक होना चाहिए। और अगर बात करें दो साइड्स के डिफरेंस की, तो वो तीसरी साइड से कम होना चाहिए। इस बेस पर ही ट्राइंगल बन सकता है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के टाइप्स की। तो ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? ट्राइंगल टोटल 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इन्हें कैसे डिवाइड किया गया है, तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तीन टाइप्स जो हमारे आते हैं वो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के, मतलब भुजाओं की लेंथ के आधार पर। और तीन टाइप्स आपके आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मतलब कोणों के आधार पर। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, according to the length of their sides triangles can be classified into 3 types। मतलब भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल तीन भागों में बांटे गए हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट आता है स्केलेन ट्राइंगल, या स्केलेन ट्राइंगल को हम हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 2 आता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, या इसको बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज। तो अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट की, तो नंबर फर्स्ट में हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर स्केलेन ट्राइंगल। तो स्केलेन ट्राइंगल की क्या पहचान होती है? अ स्केलेन ट्राइंगल हैज़ ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर। मतलब यहाँ पर जो एक स्केलेन ट्राइंगल होगा उसकी तीनों भुजाओं की लेंथ अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पर ए बी और ए सी और बी सी, इन तीनों की लेंथ अलग अलग होगी, ये बराबर नहीं होगी। दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी। अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग दी हुई है तो वो ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा? स्केलेन ट्राइंगल कहलाएगा। नंबर 2 पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द लेंथ ऑफ एनी टू ऑफ द थ्री साइड्स आर इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये पहचान होती है कि उसकी कोई सी भी दो भुजाओं की जो लेंथ है वो आपस में बराबर होगी। ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए बी की जो लेंथ है वो ए सी के बराबर है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ से एक नोट याद रखना, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब जो दो साइड आपस में बराबर हैं, उन दोनों साइड के साथ में बनने वाले जो अपोजिट एंगल्स हैं ना, उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है। मतलब अगर ये एक्स मेजर का होगा तो ये वाला भी एक्स मेजर का ही होगा। और यहाँ पर तीसरा और सबसे लास्ट आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द लेंथ्स ऑफ द साइड्स आर इक्वल। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज की ये पहचान है कि उसकी तीनों साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। अगर ये तीनों लेंथ आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज कौन सा होगा? इक्विलेटरल या फिर समबाहु त्रिभुज। ऐसे ही यहाँ पर एक नोट और दिया हुआ है, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल विल हैव अ मेजर ऑफ 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो अंदर बनने वाले एंगल्स हैं
ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। इन तीनों एंगल्स की मेज़र बराबर होगी। हालांकि जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाऊंगा तब भी आपको ये बात बताऊंगा कि तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ से याद रख सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स जो तीनों बनेंगे उनकी मेज़र बराबर होती है और वो 60 डिग्री की होती है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? फिर से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ट्राइंगल्स कैन बी क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स विद रेस्पेक्ट टू देयर इंटीरियर एंगल्स। मतलब अंतः कोणों के आधार पर भी त्रिभुजों को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। और नंबर 3 दिया हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। जिसमें से नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या इसकी डेफिनेशन होती है? ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल आर एक्यूट या लेस देन 90 डिग्री। मतलब सभी जो एंगल्स होते हैं जो अंदर बने हुए हैं इंटीरियर एंगल्स, उन तीनों की जो मेज़र होगी वो 90 डिग्री से छोटी होगी। मतलब एंगल ए की अगर मैं बात करूं तो ये छोटा होगा 90 डिग्री से, एंगल बी की बात करूं तो ये भी 90 डिग्री से छोटा होगा, और एंगल सी की बात करूं तो ये भी 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर ऐसी कंडीशन आपकी बनती है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल या न्यून कोण त्रिभुज उसको हम कहेंगे। नंबर 2 इसमें होगा राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज। देखिए इसकी क्या डेफिनेशन होगी? वन ऑफ द एंगल्स इज 90 ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई सा एक कोण 90 डिग्री का हो। जैसे यहाँ पर मैंने किसको बनाया है? बी को 90 डिग्री बनाया है। तो अगर एक एंगल तीनों में से कोई सा भी 90 डिग्री का है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण त्रिभुज कहेंगे। और नंबर 3 इसमें होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। और इसकी क्या डेफिनेशन होगी? वन ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स हैज़ अ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब तीनों कोणों में से कोई सा एक जो कोण अंदर का होगा इंटीरियर एंगल, उसकी मेजर कितनी होगी? 90 डिग्री से बड़ी होगी। मतलब एक एंगल जैसे यहाँ पर बी दिया है तो ये बड़ा होगा 90 डिग्री से। मतलब 90 डिग्री से कुछ भी हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, इस तरीके का कोई एंगल होगा, लेकिन ये सिर्फ एक ही होगा, बाकी के दोनों जो होंगे वो एक्यूट होंगे। तो आई होप यहाँ से आपको पता चला होगा कि ट्राइंगल्स जो हैं 6 टाइप्स के कैसे होते हैं। 3 टाइप्स जो हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हैं, और 3 टाइप्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स हैं। अगर पूछा जाता है कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे 3, और अगर पूछा जाता है भुजाओं के आधार पर कितने होते हैं तो आप कहोगे 3। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहोगे 6। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता और सर्वांग समता में क्या अंतर होता है, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।